एक होता है हनी, दूसरा होता है बनी। दोनों ही काफी अच्छे दोस्त है। हनी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स में 5 साल के लिए 15% के रिटर्न के बेस पर। वहीं बनी भी हनी को देखकर इन्वेस्टमेंट करता है 5 साल के लिए 15% के रिटर्न के बेस पर, लेकिन अमाउंट होता है डबल, 2 लाख रुपए। तो अब इन दोनों को कंपाउंड होकर किस हिसाब से फाइनल अमाउंट मिलेगा, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम बैक टू बैक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर हर एक फैक्टर किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप का इंपैक्ट डालता है। आज के इस वीडियो में हम अमाउंट को चेंज करके ये चीज देखेंगे कि किस हिसाब से इंपैक्ट पड़ता है। पूरी कैलकुलेशन अगेन हर बार की तरह मेरे सामने तैयार है। सो डायरेक्ट हम मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहले हनी और बनी दोनों ने 5 साल के लिए 15% के रिटर्न के बेस पर पैसा इन्वेस्ट किया। डिफरेंस सिर्फ अमाउंट में, हनी का 1 लाख, बनी का 2 लाख। तो सबसे पहले हम हनी की कैलकुलेशन करते हैं। 1 लाख रुपए जिसने इन्वेस्ट किए, तो पहले साल में 15% हुआ, 1 लाख का 15,000, टोटल हो जाएगा 1,15,000। दूसरे साल में इंटरेस्ट लगेगा 1,15,000 पर 15%, वो हो जाएगा 17,250। अब टोटल हो जाएगा 1,15,000 प्लस 17,250 इक्वल टू 1,32,250। तीसरे साल में इंटरेस्ट लगेगा 1,32,250 का 15%, जो यहाँ पर हो जाएगा 19,837। अब 1,32,250 प्लस 19,837 इक्वल टू 1,52,087। अब चौथे साल में इंटरेस्ट लगेगा 1,52,087 का 15% होगा 22,813। अब 1,52,087 प्लस 22,813 हो जाएगा 1,74,900 रुपए। अब पांचवा साल आ गया हनी की इन्वेस्टमेंट का, लास्ट ईयर। 1,74,900 का 15% होगा 26,235। अब 1,74,900 प्लस 26,235 इक्वल टू 2,01,135। यानी हनी ने जो 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 15% के इंटरेस्ट के रेट पर, वो यहाँ पर 2,01,135 हो गया, यानी ऑलमोस्ट डबल। तो यहाँ पर हनी की कैलकुलेशन हो गई खत्म। अब बात करते हैं बनी की। बनी स्मार्ट था थोड़ा, उसने 2 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे। अब 2 लाख की कैलकुलेशन किस हिसाब से होती है ये चीज हम देखते हैं। तो पहले साल में अब इंटरेस्ट लगेगा 2 लाख का 15%, वो होगा यहाँ पर सीधा ही 30,000। अब 2 लाख प्लस 30,000 इक्वल टू 2,30,000। अब दूसरे साल में 2,30,000 का 15% हुआ 34,500। अब 2,30 प्लस 34,500 इक्वल टू 2,64,500। तीसरा साल स्टार्ट, इंटरेस्ट लगेगा 2,64,500 का 15%, जो कि होगा 39,675। अब 2,64,500 प्लस 39,675 इक्वल टू 3,04,175। चौथा साल स्टार्ट हो गया। अब 3,04,175 का 15% हुआ 45,625। अब 3,04,175 प्लस 45,625 इक्वल टू 3,49,800। अब पांचवा साल 3,49,800 का 15% हुआ 52,470। अब 3,49,800 प्लस 52,470 इक्वल टू 4,02,270। तो बनी की इन्वेस्टमेंट भी खत्म। उसने 5 साल पहले 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो हो चुके हैं डबल, 4,02,270। अब हनी और बनी दोनों मिले 5 साल बाद, दोनों ने डिस्कशन की और देखने को क्या मिला कंक्लूजन के तौर पर, हनी ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो डबल हो गई थी और बनी ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो भी डबल हो गई थी। अब इन दोनों का डिफरेंस अगेन मैं अगर आपको बताऊं तो 4,02,270 माइनस 2,01,135 अमाउंट बचता है डिफरेंस के तौर पर 2,01,135। यानी कि जो दोनों की इन्वेस्टमेंट थी वो डबल हो गई, एक की दो की चार, और जो डिफरेंस आया वो हनी ने जो 5 सालों बाद अपने हाथ में फाइनल अमाउंट लिया था 2,01,135, वो वही आया। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये सिंपल सा और न्यूट्रल एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। बाकी जो ये रिटर्न है ये बढ़ती और घटती रहती है, मैंने सिर्फ 15% मान के लिया है एवरेज। कभी ये 13 होती है, कभी 9, कभी 25, कभी 20, कभी 18। जो हमारा रिटर्न होता है वो किस हिसाब से इंपैक्ट करता है हमारी इन्वेस्टमेंट पर, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, इसलिए बोल रहा हूं जाके चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो अमाउंट होता है वो हमारे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को भी इंपैक्ट करता है। अगर यहाँ पर बनी ने भी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट ना करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसके पास भी शायद 2,01,135 का अमाउंट होता। तो इसलिए यहाँ पर अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर जब आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को लेना चाहते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में और फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगेन लास्ट वीडियो जरूर वॉच आउट करना। थैंक यू।